नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो कि एक बस की जर्नी के दौरान किसी के साथ घटी और इतने अजीबो गरीब तरीके से घटी कि आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ रियल दुनिया में एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। ये चीज़ें तो फिल्मों में होती है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी से ठीक 10 साल पहले 2014 के टाइम में ठंड का टाइम चल रहा था। ऊटी नाम की जगह आप लोग बेशक जानते होंगे, वहाँ पे कितना अच्छा मौसम रहता है, खासकर ठंड में। जिन लोगों ने राज फिल्म देखे हुए हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। चारों तरफ पेड़ पौधे और अलग सा कोहरा छाया हुआ ऊटी की खूबसूरती में और भी चार चांद लगाता है। लेकिन राज फिल्म में जिस प्रकार से दिखाया गया है, ऐसे ही कुछ माहौल कई बार डरावनी सिचुएशंस भी क्रिएट कर देता है। खैर, इसमें जगह को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे हम। सीन ये है, 2014 के टाइम में यहां पर एक बस चलती थी। रात के लगभग 11 बजे ऊटी से निकलकर लगभग 550 किलोमीटर का सफर तय करके एक छोटे से गांव में जाती थी तमिलनाडु के। ये बहुत सालों से होता आ रहा था। ऐसा ही एक दिन दिसंबर की बात है, वो बस भी अपने जो मेन पॉइंट होता है वहां से निकली, ऊटी से निकली। और आज ऐसा था कि विजन बहुत ज़्यादा ब्लॉक था, मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंड है। और आज बस में कोई भी सवार नहीं हुआ। कंडक्टर और ड्राइवर को लगा, अरे यार यहाँ से कोई नहीं चढ़ा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी आगे से चढ़ जाए। और थोड़ी आगे से कोई चढ़ा भी, लेकिन थोड़ी आगे आके एक गाँव आया, वो लोग उतर गए, पूरा का पूरा परिवार था। फिर बस चली, फिर कुछ लोग चढ़े, फिर उतर गए। ऐसा होता रहा और अब रात के लगभग 1:30 या 2 बज गए। 1:30-2 बजे के आसपास एक छोटा सा गांव था, उससे एक दंपत्ति चढ़ते हैं इस बस में। मतलब अभी तक इस बस में केवल 2 ही लोग थे, कंडक्टर और ड्राइवर, और अब चढ़े एक दंपत्ति। दोनों की उम्र यही कोई 45-50 साल के आसपास की रही होगी। वो लोगों के पास टिकट लेने के लिए कंडक्टर अभी नहीं गया, ऐसे ही नहीं गया। उसने सोचा कि अभी क्या टिकट लूँ यार, अभी मन नहीं कर रहा है, ले लूँगा, ये कहाँ भीड़ है, भागे जाएंगे। ठीक है, थोड़ी आगे बस चली, फिर एक और गांव आया और इस गांव से भी एक कपल चढ़ा। ये कपल की उम्र रही होगी लगभग ये 25-26 साल, न्यूली मैरिड कपल। देखने में ही क्लियर समझ में आ रहा है। लड़की जो थी थोड़ी मॉडर्न टाइप की थी और लड़का भी अपना पहनावा उड़ावा कुछ ऐसा रखा हुआ था जैसे कि वो लोग गाँव में नहीं रहते हैं, शहर में ही रहते हैं। शायद उनका ये होम टाउन है, यहाँ पर वो लोग आए हुए हैं और कहीं जा रहे हों, ऐसा ये लोग बैठे हुए सब लोग। अब कितने लोग हो गए, ड्राइवर कंडक्टर को छोड़ दे तो 4 लोग और बस में सवार हो गए, टोटल 8 लोग हो गए। अब बस चल रही है, कंडक्टर ने सोचा कि अब जाके मुझे टिकट लेना ही चाहिए। वो सोचा ही है, अपनी बुक उठाने ही वाला था, कितने में ही कंडक्टर जो कि ड्राइवर सीट के बाजू में बैठा हुआ था, उसकी नज़र पड़ती है सामने खड़े हुए कुछ लोगों पर जो कि बीचों बीच खड़े हैं। और कंडक्टर ने ये चीज़ जोर से बोला, अरे भाई ड्राइवर, थोड़ा गाड़ी धीरे चलाना। ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट में जो न्यूली मैरिड कपल चढ़ा था ना, वो बैठे हुए थे। तो वो भी घबरा गए कि कंडक्टर इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाया। तो वो भी देखने लगे कि धीरे से चलाना, ऐसा क्यों बोल रहे, सब ठीक है कि नहीं। तो उन लोगों ने भी देखे तो क्या पाए कि भाई बीच रोड में ना 3 लोग खड़े हुए हैं और शायद ड्राइवर का ध्यान पहले नहीं था। अब ड्राइवर को उस समय नींद का झोंका आया था कि क्या था कि उसने जोर से झटके से बोला था जो कुछ भी सीन था। लेकिन ड्राइवर ने जैसे ही देखा तुरंत ब्रेक मारा और बस ऐसे थोड़ी घसीटते हुए आगे तक गई। अब ये लोग जो रोड के बीचों बीच खड़े थे वो अपनी जगह से बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। फिर जैसी बस रुकी तो कंडक्टर ने अपना बाहर मुंह निकाला, पूछा कहाँ जाएंगे आप लोग। तो उसने कुछ नहीं बोले, मतलब जो बाहर खड़े हुए कुछ नहीं बोले। कंडक्टर ने देख लिया और साथ ही साथ ड्राइवर सीट के पीछे जो न्यूली मैरिड कपल बैठा हुआ है, इन लोगों ने भी देखे कि जो बाहर लोग खड़े हैं ना, उनमें से एक आदमी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। और उसके आजू बाजू 2 औरतें हैं जो कि पता नहीं कौन है, एक किसकी पत्नी समझ में आ रही है, एक पता नहीं कोई पहचान वाली होगी। और दोनों औरतों ने अपने अपने कंधों में ऐसे उसको सहारा दे के रखे और वो बीच में ऐसा लटक के खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ न्यूली मैरिड कपल ने क्लियर देखे थे। कंडक्टर ने सोचा कि अरे ऐसी भरी ठंड में पूछो के बेचारे ठिठुर रहे होंगे, आ जाओ का अंदर इशारा किया।
और वो लोग भी बस की जो बैक साइड वाली चढ़ने की सीढ़ी होती है, बैक साइड वाला जो दरवाज़ा होता है, वहाँ से चढ़े और सबसे आखिरी वाली जो लंबी वाली सीट होती है उसमें जाके बैठ गए। वो आदमी अभी भी अपनी दोनों औरतों के ऐसे कंधे में हाथ डाल के ऐसा मतलब पड़ा हुआ है। और उनके बीच वाली जो बस की बीच वाली सीट है, बीच वाली सीट की तरफ वो पहले जो कपल चढ़ा था ज़्यादा उम्र वाला 50 साल के आसपास वाला वो बैठा है, और एकदम सबसे आगे ड्राइवर सीट के पीछे अपना न्यूली मैरिड कपल। अब कंडक्टर ने सोचा कि अब फाइनली टिकट ली जाए। वो उठा, टिकट लेने के लिए गया। पहले वो बीच वाले लोगों के पास गया, फिर लास्ट वाले लोगों के पास गया। लास्ट वाले लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिए। ये चीज़, ये जो सामने बैठा हुआ कपल था कम उम्र वाला, इसका हम नाम रख देते, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसका नाम रख देते दर्शी। दर्शी जो थी लड़की, लड़के का नाम रख देते हैं अमित और लड़की का नाम दर्शी। तो जो दर्शी है ना, वो क्लियर देख रही है पलट के कि वो मतलब कौन लोग हैं। दर्शी थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड थी और उसको बहुत देर से लग रहा था कि यार बेचारे इतनी ठंड में कैसे खड़े थे ये लोग बाहर। तो दर्शी पीछे पलट कर देख भी रही है कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं, कंडक्टर से कहाँ की टिकट ले रहे हैं। तो उसने क्लियर देखी कि कंडक्टर टिकट 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 बोल रहा है और पीछे बैठे हुए वो तीनों टिकट देने के लिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं। फिर शायद कंडक्टर को भी ऐसा लगा होगा कि बेचारे गरीब लोग होंगे, इतनी रात गए ऐसे चढ़े हैं, नहीं लेता टिकट, जाने दो। तो कंडक्टर पलट गया और बोला कि जाने दो जाने दो, रहने दो, ऐसा बोल के वो इधर आगे की तरफ आने लगा। अब जैसे ही आगे आके वो अपनी सीट में बैठा है, तो जहाँ दर्शी और अमित बैठे हुए हैं और जहाँ कंडक्टर बैठा हुआ है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों की सीट में। तो दर्शी ही कंडक्टर से क्या कहती है, वो लोगों ने टिकट नहीं लिए क्या, मतलब पैसे नहीं दिए क्या, कहाँ जा रहे हैं वो लोग। तो कंडक्टर बोलता है पता नहीं मैडम कहाँ जा रहे हैं, कुछ बोले भी नहीं और कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं दिए, शायद बेचारे के पास पैसे नहीं होंगे और वैसे इनकी हालत बहुत ख़राब लग रही, बहुत गरीब से लग रहे हैं। बोलती हाँ मुझे भी थोड़े डिफरेंट से लगे, देखो ना ये लोग कैसे कपड़े पहने हुए हैं। कंडक्टर भी बोलता है हाँ कपड़े तो उनके थोड़े अजीब हैं, ये जो कपड़े इन लोगों ने पहने हुए ना, इस गांव में कई साल पहले पहने जाते थे। आज के टाइम में तो नॉर्मल लोग शर्ट पैंट ऐसा पहनते हैं, लुंगी डाल लिए, साउथ इंडियन विलेज है ना तो लुंगी का ज़्यादा प्रचलन होता है, लुंगी शर्ट या लुंगी कुर्ता डाल ली। लेकिन इन लोगों ने जो पहने हुए हैं ये कई 100 साल पहले पहने जाते थे। तो बड़ी हैरानी वाली बात है। दर्शी भी बोलती है हाँ इसलिए मैं बार बार उनको देख रही हूँ। खैर छोड़ो जाने दो। अब बस चल रही है, कंडक्टर वापस से अपना बाहर मतलब ड्राइवर के साथ बाहर देखने लगा और अमित भी ऐसा कांच में टिका के, विंडो साइड अमित बैठा हुआ था तो कांच में सर टिका के ऐसा आंख बंद कर लिया कि हमारा डेस्टिनेशन आने में तो बहुत टाइम है। लेकिन दर्शी के मन में पता नहीं एक अजीबोगरीब बेचैनी थी। अब चाहे जो पीछे जो लोग चढ़े थे, जो गरीब लोग, उनकी हालत देख के बेचैनी थी या फिर किसी और चीज़ को लेकर, लेकिन बेचैनी थी। वो बार बार उनकी तरफ देख रही थी, बार बार देख रही थी। बीच में एक ऐसा पॉइंट आया, बस जहाँ चल रही है रोड में एक ऐसा पॉइंट आया कि बस ने एक लंबा टर्न ली और यहाँ पे एक बहुत ठंडी हवा का झोंका है क्योंकि घना जंगल चल रहा है। घना जंगल में बस ने ऐसा लंबा टर्न ली, तेज़ आते आते तो ज़ूप से ऐसा हवा अंदर आई, बहुत ठंडी ठंडी। और उस समय दर्शी पीछे ही देख रही थी कि बस ने इतना लंबा टर्न ली है तो पीछे वो कमज़ोर गरीब लोग बैठे हुए हैं, बेचारे बूढ़े लोग, वो कहीं ऐसे लुढ़क फुढ़क ना जाए तो मैं उठ के जाऊंगी मदद करने के लिए। वो देख ही रही थी कि अचानक से उसको क्या दिखाई देता है। वो जो हवा का झोंका अंदर आया था ना, उसने देखी कि इन लोगों के जो कपड़े हैं वो हवा से थोड़े उड़ने जैसे हुए। इन लोगों ने ना कुछ अलग टाइप के कपड़े पहने हुए थे और ख़ासकर औरतों ने, साड़ी थी कि क्या थी, लेकिन वो जो साड़ी पहनी हुई थी इन लोगों ने घुटने से थोड़ा ही नीचे तक की थी और ऊपर से घूंघट डाली हुई है। वो जो हवा का झोंका आया था उससे दोनों औरतों के घूंघट ऐसे हल्के हिल गए थे, उड़ने जैसे हुए थे। और उसी समय दर्शी को दिखाई दिया था वो दोनों औरतों का चेहरा, जो कि उस बूढ़े आदमी को सपोर्ट देकर उसके आजू बाजू बैठी हुई थी। उन दोनों औरतों का नॉर्मल चेहरा नहीं था, चेहरे की जगह था नरकंकाल। दर्शी देखकर थोड़ी सी ऐसी दंग सी रह गई कि ये कैसे हो सकता है। ये मतलब मैंने क्या देखी, ये मेरा वहम तो नहीं है। मेरा पति भी सो रहा है, कंडक्टर का भी आगे ध्यान है, ड्राइवर भी काम कर रहा है और जो बीच में बैठे हुए कपल है वो भी खिड़की से बाहर देख रहे हैं सिर्फ। ये लास्ट वाले कुछ अजीब लगे। दर्शी ने जानबूझ के क्या करी, अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और लिपस्टिक निकाल के ना उसको ऐसा गिरा दी धीरे से।
और वो लिपस्टिक उसकी बस ना अभी थोड़ी ऊपर हल्की हल्की ढलान में चढ़ रही थी ऊपर की तरफ। उसी वजह से दर्शी आगे बैठी हुई, वो लोग पीछे। लिपस्टिक गिराई थी, उसकी लिपस्टिक घूम घूम के पीछे तरफ जाने लगी। पीछे तरफ जाके दर्शी की लिपस्टिक एक सीट के नीचे वाले डंडे में जाके अटक गई। और ये खुद बोलती है अरे मेरी लिपस्टिक कैसे गिर गई, ऐसी एक्टिंग के लिए। और ये गई उस लिपस्टिक को उठाने के लिए और ध्यान से देखी जो लास्ट में बैठे हुए हैं उन लोगों के पैरों की तरफ। क्या पाती है कि जो जितने तीनों लोग बैठे हुए हैं ना, तीनों लोगों के जो पैर हैं, मतलब जो काफ वाला एरिया होता है ना अपने पैर का, काफ्स वाला, वहाँ से मतलब कटे हुए हैं ही नहीं पैर। दिमाग खराब हो गया उसका। बोली जब इनके पैर नहीं है तो ये इतने नॉर्मली चल के कैसे आए। और फिर उसी समय उसने इन लोगों के फिर से चेहरे को देखने की कोशिश करी, तो जितना हल्का फुल्का दिखा उसका वो पहले वहम नहीं था। हवा से जो उनका घूंघट उड़ा था उसको लगा था वो चेहरा नहीं नरकंकाल है, वो वहम नहीं था। उसको हल्का सा दिखा कि वो नरकंकाल ही है। और ये बहुत ज़ोर से चिल्लाई और चिल्लाई वहाँ पे, और झटका खा के पूरी ऐसे जैसे किसी को मिर्गी आती है ना, कैसा हो जाता है इंसान, झटका खा के पूरी आँख वाँख पलट ली और ऐसे ऐसे होने लगी। चिल्ला के गिरी बहुत ज़ोर से। तुरंत इसके पति की नींद खुली। बोला अरे दर्शी दर्शी क्या हुआ। वो उठ के देखता है तो दर्शी पीछे की तरफ जहाँ पे वो लोग बैठे हुए उनके पास ही लगभग ऐसी पड़ी पड़ी ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा कर रही है। वो ज़ोर से चिल्लाता है अरे प्लीज़ ड्राइवर साहब गाड़ी रोकिए गाड़ी रोकिए। ड्राइवर साहब गाड़ी रोकते हैं। अब ये बोलता है कि मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तुम ठीक हो कि नहीं, आप लोग प्लीज़ मदद कीजिए। तो कंडक्टर भी आ जाता है पीछे, ड्राइवर भी आ जाता है। लेकिन वो जो ज़्यादा उम्र वाले कपल बैठे हुए थे वो अपनी जगह पे ही बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इसकी तरफ देख रहे हैं। और वो लोग जो हैं लास्ट में जो बैठे हुए हैं उनका तो सीन ही गड़बड़ है कुछ, आप लोग अब तक समझ चुके हैं। तो सिर्फ कंडक्टर, ड्राइवर और दर्शी का पति, ये तीनों उसको संभालने में लगे हैं। लेकिन उसकी कपकपाहट बंद नहीं हो रही है, करके चिल्ला रही जैसे कि करंट लग गया है, बहुत ज़्यादा करंट लग गया है और करंट का तार छूट ही नहीं पा रहा है हाथ से, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई है। इतने में ये क्या बोलता है, मेरी पत्नी को बहुत ख़तरनाक वाला मोशन सिकनेस है, हम लोग इस बस की जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर हम इस बस में आगे बढ़े तो मेरी पत्नी की जान को खतरा है, आप प्लीज़ हमको उतरने दे दो, आप लोग चले जाओ। मैं एक बार अपनी पत्नी को नीचे लेके उतरता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो सकता है, एम्बुलेंस वगैरह में फ़ोन करता हूँ। तो कंडक्टर बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब लोग बस रोकने के लिए तैयार हैं अगर आपको इतनी तकलीफ़ हुई तो। ये कहता है नहीं नहीं, आप अकेले नहीं हो, बस में और भी लोग हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, आप अपनी बस निकालिए, मैं अपनी पत्नी को लेके नीचे उतर रहा हूँ और मैं एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा हूँ। ये बस निकल गई, दर्शी और अपना अमित नीचे उतर चुके हैं। अब जैसी नीचे उतरी, अब जैसी बस आगे गई, इनके नज़रों से ओझल हुई, दर्शी अपना काम ना झटका लेना सब बंद करी और ऐसा वाला सांस कि जैसे रिलैक्स, और तुरंत उसने ऐसे हाव भाव बनाई अपने चेहरे के कि मैं ये एक्टिंग कर रही थी। ये देख के अमित का दिमाग खराब, बोला कि यार मैं बस में समझ तो गया था कि तुम एक्टिंग कर रही हो, लेकिन इतनी क्लियर एक्टिंग थी ये, मतलब इतना ज़्यादा, इतना क्यों कर रही थी, ऐसा क्या हो गया था। बोले कि यार तुम नहीं समझोगे। वैसे जो लोग नहीं समझ पा रहे मैं उनको बताता हूँ। दर्शी जो है ना, इसने अमित के साथ अपना एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बना के रखी थी और अमित ने भी ऐसा कोऑर्डिनेशन बना के रखा था कि हमेशा हमको शब्दों में बात नहीं करना है। कभी हम कोई सिचुएशन में फंस जाएं तो हम एक दूसरे को चीज़ें बॉडी लैंग्वेज से समझाएंगे। जैसे हम एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ पे अब हमको और नहीं बैठना है, वहाँ से हमको उठ के जाना है, तो दोनों पति पत्नी में से कोई एक एक्टिंग करने लगेगा, ऐसी एक्टिंग की बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, अब हॉस्पिटल जाना है। कई बार इन लोगों ने इस तरह का किए थे, जैसे किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, बहुत सारे मेहमान लोग सामने हैं, तो अचानक से अपनी दर्शी ही ऐसे ऐसी सांस ऊपर नीचे करने लगती थी, तो ये समझ जाता था कि मेरी पत्नी को यहाँ से उठ के जाना है। कई बार पति ऐसा करने लगता था तो पत्नी समझ जाती थी कि हमको उठ के निकलना है। सबको बोलते थे हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी को बोल देते थे कि हमारे घर पे दवाई है, वो खाने का टाइम हो गया इसलिए इनको ऐसा चक्कर वक्कर आता है। ऐसा ऐसा करके इन लोगों ने पहले भी किए हुए थे। जब आज दर्शी इस प्रकार से कर रही थी तो बस में ये समझ गया था, अंडरस्टैंडिंग पति, कि कुछ झोल है, मेरी पत्नी चाह रही है कि हम इस बस से उतरें। ये समझ गया था, इसी वजह से ये बहाना मार के, चाहे एम्बुलेंस का बहाना कहो या जो भी बहाना कहो, ये बहाना मार के इस बस से उतरा। हाँ, तो अभी अपनी पत्नी से पूछता है कि यार
तुम क्यों मतलब ऐसा करी, हम तो बस से जा ही रहे थे, बस से क्यों उतरना था तुमको। तो बोलती है कि तुम जितनी चीज़ें आसान समझ रहे हो उतनी थी नहीं उस बस में, और बस में इसने क्या क्या देखी सब अपने पति को बताती है। तो इसका पति बोलता है यार तुम्हें एक बार मैं तुम्हारे बाजू में ही बैठा हुआ था, बस चल रही थी, हवा चल रही थी, बस की आवाज़ थी, तो मुझे कान में बोल दी होती तो कुछ नहीं होता। हम जो लोग हैं बस में उनकी जान को भी खतरे में डाल दिए हैं। एटलीस्ट उस समय मैं कुछ करता, ड्राइवर को बोलता, कंडक्टर को बोलता, कुछ ऐसा इशारा दे देता तो वो समझ गए होते, उनकी भी जान बचती कुछ गड़बड़ होने से पहले। ये तुमने बहुत गलत किया है, मैं पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर रहा हूँ। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात है बोला। तो पुलिस स्टेशन में जिसने फ़ोन उठाया वो हंसता है, बोलता है कि ये समय मिला तुझे बेवकूफ़ बनाने का हमको, ये पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया है तूने, अगर बेटा पता चल गया कि कौन है तो तुझे ना ऐसा धोखाधड़ी करने के केस में अंदर डाल दूंगा मैं। फालतू की ऐसी हरकतें मत करना पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगा के। यानी पुलिस वालों को लगा कि सामने वाला मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर सही विश्वास कौन कर पाएगा, कोई भी नहीं। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद जहाँ पर ये लोग उतरे हुए थे वहाँ पर एक 4 व्हीलर आती हुई दिखाई दी। इन लोगों ने लिफ्ट मांगी और 4 व्हीलर चला रहा आदमी एक बहुत ही अच्छा सभ्य आदमी था। इन लोगों को लिफ्ट दिया और ये लोग अपने घर पहुंच गए और ये सो गए। सुबह लगभग 11-12 बजे के आसपास नींद खुली है अपने लड़के की, अमित की आदत थी कि उठते से वो न्यूज़ चैनल लगाता था, न्यूज़ देखता था। उठा, न्यूज़ लगाया, तुरंत ही उसको क्या न्यूज़ मिली कि पिछली रात को इतने इतने बजे इस खाई में ये बस नंबर जाके गिर गई। बस के अंदर एक ड्राइवर और एक कंडक्टर ही सवार थे, दोनों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। लेकिन एक चौंका देने वाली बात है, न्यूज़ रिपोर्टर ऐसा बोल रहा है, लेकिन एक चौंका देने वाली बात है कि बस में जिंदा ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 5 लाशें भी मौजूद थी, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो गई ऐसा लग रहा था। वो पांचों की पांचों नरकंकाल थे। वो देख के घबरा गया, फिर से उसने अपनी पत्नी को बुलाया, बोला इधर आओ इधर आओ। दूसरी न्यूज़ बदला और दूसरी न्यूज़ भी यही आ रही थी कि एक बस ऐसी ऐसी गिरी है, उसमें 5 नरकंकाल थे। आखिर एक बस ड्राइवर और एक कंडक्टर अपनी एक रेगुलर बस में 5 नरकंकाल लेकर कहाँ जा रहे थे, ये एक सबसे बड़ी गुत्थी है। न्यूज़ वाले ऐसा बोल रहे हैं। ये बोलता है यार इसी बस में तो हम सवार थे, इस बस में कोई नरकंकाल नहीं थे। इसने बोली मैंने आपको बोली थी ना कि मुझे वो जो 3 लोग दिखाई दिए थे वो नॉर्मल नहीं लग रहे थे, और साथ ही साथ बीच में बैठे हुए वो 2 लोग भी भूत थे, उनके बारे में तो हम नहीं समझ पाए थे, लेकिन यहाँ देख के हमको समझ में आ रहा है कितना अच्छा हुआ हम बस से उतर गए, वरना हमारा तो खेल यहीं पर ख़त्म था। इस पूरी घटना की जानकारी हमें अमित के दोस्त के बेटे नील ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। हमने सोचा कि पूरी दुनिया को सुनाए, जिससे लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिले। सीख क्या मिली है कि कभी भी आपका पार्टनर आपको किसी भी प्रकार का हिंट करे, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उस हिंट को तुरंत पकड़ने की कोशिश करें और उस चीज़ में ध्यान दें। कई बार ऐसा करने से ऐसी मुसीबत से भी आप बाहर निकल सकते हैं। अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।